बच्चों की रिक्वेस्ट पे आज हम आपके लिए चाइल्ड राइट्स जो टॉपिक है वो दोबारा रीविज़िट कर रहे हैं। इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे आज हम। तो शुरू करते हैं। कोफी अन्नान थे, वो सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस के। उन्होंने एक बार बात कही थी कि कोई भी ऐसा विश्वास उससे ज़्यादा सेक्रेट नहीं है जो विश्वास दुनिया का बच्चों के साथ है, और कोई भी ऐसी ड्यूटी बच्चों की रिस्पेक्ट और उनसे उनके वेलफेयर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए, अगर यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं ऐसी बात कर रहे हैं तो मतलब चिल्ड्रन को अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट दी है, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, क्योंकि बच्चों ने ही जाके हमारे समाज का, हमारी दुनिया का भविष्य बनना है। देखिए, इसके कारण क्या हैं, क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, जब वो छोटे होते हैं, देखिए आप सबके बच्चे होंगे या फ्यूचर में हो जाएंगे, ठीक है, वो फिज़िकली और मेंटली इमेच्योर होते हैं। 2-3 साल के बच्चे को या 10 साल के बच्चे को, 15 साल के बच्चे को कितनी की मेच्योरिटी होती है, कितना वो फिज़िकली स्ट्रांग होता है। तो इसलिए हर एक के पेरेंट्स तो नहीं हैं या गार्डियंस नहीं हैं ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो सके, तो इसलिए स्पेशल केयर चाहिए उनको, सेफ गार्ड चाहिए, और इसलिए अप्रोप्रिएट लीगल प्रोटेक्शन भी चाहिए। मतलब ऐसे कानून चाहिए जो बच्चों को प्रोटेक्ट करें। बट बहुत टाइम लगा, पिछले 100-200 साल तक ये मतलब प्रॉब्लम रही। इवन यूके, इंग्लैंड में 12 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा फैक्ट्री में काम करता था। इंडिया में आज भी करता है, ब्रिटेन में भी था ये। इवन 1910 तक ब्रिटेन में बच्चे लेबर का काम करते थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इनके बाद ड्यूरिंग इन लड़ाइयों के दौरान देखा गया कि यार बच्चे कितना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। लोग जब मेल हैं वो लड़ाई में चले गए, फीमेल घर पे रह गई, तो बच्चों का क्या हुआ। बच्चे जो थे वो सबसे ज़्यादा बिगेस्ट सफ़रर्स थे इन चीज़ों के लिए। तो इसलिए चाइल्ड राइट्स की बात की गई, कहा गया कि यार उनका इंडिपेंडेंस स्टेटस है। ऐसे नहीं कि अडल्ट को स्टेटस है, जैसे ह्यूमन राइट्स की बात करें, सबको ह्यूमन राइट्स अवेलेबल हैं। वो कहते हैं यार ठीक है, बच्चे भी ह्यूमन हैं, बट बच्चों को कुछ स्पेशल अधिकार होने चाहिए, स्पेशल राइट्स होने चाहिए। इसीलिए पहली बार क्या किया गया, बच्चों के राइट्स को सेपरेट स्टेटस दिया गया, इंडिपेंडेंट स्टेटस। ये गैलेंटे जेब था, ये पर्सन था, इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया था, ठीक है। शी वॉज़ अ फीमेल। उन्होंने ड्राफ्ट किया था चिल्ड्रन चार्टर जो था। उन्होंने लॉबी की इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ 1923 तक। अब देखिए, लीग ऑफ नेशंस आपको सबको पता होगा, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है आपने, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1, बहुत ज़्यादा लोग मरे, तो कहा यार ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ताकि युद्ध ना हो, दोबारा वॉर्स ना हो, तो लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन थी उस टाइम। तो इन्होंने पहली बार, क्योंकि ग्लोबल कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी नहीं थी अब तक, तो पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो पहली बार वर्ल्ड लेवल पे बनी थी। तो इन्होंने क्या किया, डिक्लेयर किए चाइल्ड राइट्स 1924 में। इनको कहा जाता है जिनीवा डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहली बार ऐसी बात हुई। बाद में जो लीग ऑफ नेशंस था, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि यूनाइटेड नेशंस कहाँ से बना, ये लीग ऑफ नेशंस से बना। तो 1959 में डिक्लेरेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स को यूनाइटेड नेशंस ने भी माना, और ये डॉक्यूमेंट है, ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट बना जिसको लेके इंस्पिरेशन मिली और इसको रेफरेंस डॉक्यूमेंट बनाया गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लॉज बनाए गए। जैसे हमने पिछली वीडियोस में बात की थी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई दुनिया में कन्वेंशन है बच्चों के लिए तो ये है, जो 1989 में बनी थी। इंडिया ने भी ये रेटिफाई कर दी 1992 में। नरसिम्हा राव थे हमारे तब, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो इसी जो थी कन्वेंशन को इंडिया ने साइन किया। उसके बाद इंडिया को साइन करने का मतलब ये नहीं है कि बस साइन कर दिया और काम खत्म हो गया, नहीं भाई। उसके बाद आपको अपने संविधान में स्टैट्यूटरी कानून बनाने पड़ते हैं। स्टैट्यूटरी होता है जैसे लीगल कानून बनाना, ठीक है, कानून बना दिया, ठीक है। ऐसी चाइल्ड राइट्स का लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाया गया। जितने भी आप देखे होंगे आर्टिकल्स या एक्ट बने हैं, इसके रिलेटेड बने हुए हैं बड़े। तो जो UNCRC थी, इसने बड़ा इंस्पायर किया और इंडिया को साइन
करना पड़ा और उसके बाद ऐसे लेजिस्लेशन भी लेके आने पड़े। अब देखते हैं चाइल्ड राइट क्यों इम्पोर्टेंट है यार। सोच के देखिए, एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें जितना ही पता हो उतना ही कम है। चाहे कोई सिटीज़न हो, देश का नागरिक हो, चाहे एक पेरेंट हो, हम पेरेंट्स हैं देखिए, चाहे एक केयर टेकर हो, आपने घर पे नैनी रख रखी है, ठीक है, जो बच्चे की केयर कर रही है, या एक पॉलिसी मेकर है जैसे सेक्रेटरी साहब हैं एजुकेशन बोर्ड के, या कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, आप प्रिंसिपल हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या कोई स्टूडेंट हो, सोशल वर्कर हो, सबको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल्स क्या हैं चाइल्ड राइट्स के। ठीक है, क्योंकि बच्चा अगर सही डेवलप होगा तो ही वो दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा। अगर वो आप ही नहीं सही हुआ, उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ अच्छी नहीं हुई, वो कैसे डेवलप करेगा, कैसे वो ऐड कर सकेगा हमारी सोसाइटी को, हमारी दुनिया को? वो तो बाहर बन जाएगा यार। तो इसलिए जो ऑनर्स है, ऑनर्स का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, हम लोगों के ऊपर है, ताकि हम ऐसी दुनिया बनाएं जो बच्चों के लिए सही हो। तो इसकी जो फिलॉसफी है, इसकी बैकग्राउंड थॉट है, प्रिंसिपल है, जो लीगल प्रोविजंस हैं, वो सारी इससे रिलेटेड बनी हुई हैं। और हर साल स्टैटिस्टिक्स भी आते हैं। आप देखिए प्रथम वाले डिक्लेयर करते हैं ना, तो कितने बच्चे पढ़ सकते हैं, क्या एजुकेशन लेवल है बच्चों का। तो ये सारी क्या हैं, बड़ी स्कीम्स बनाई हैं इसके रिलेटेड, बड़े लॉज हैं बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसी के बारे में हम बात करेंगे। हम कुछ चीज़ें करने वाले हैं, वो क्या क्या करेंगे। बच्चा क्या है, पहले हमको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ अ चाइल्ड। अब अधिकार क्या है, व्हाट इज़ चाइल्ड राइट, क्या बच्चों के स्पेशल अधिकार होने चाहिए। ठीक है, सोर्स क्या है, फाउंडेशन क्या है बच्चों के राइट्स की। हमारे संविधान में कौन सी प्रोविजंस दी गई हैं, कौन से कानून बनाए हैं सरकार ने। ठीक है, और मेजर पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स क्या हैं भारत सरकार की। ठीक है, जहाँ इंटरनेशनल और जो नेशनल कन्वेंशंस बनी हुई हैं बच्चों के रिलेटेड, वो सारी आ जाएंगी। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंडिया ने कौन कौन से साइन किए हैं और रेटिफाई किए हैं। साइन करना अकेली बात नहीं होती, उसके बाद रेटिफाई भी करना पड़ता है, तभी वो लागू होता है, अदरवाइज़ लागू नहीं होता। और फिर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, UNCRC, इसके बारे में भी हमने बात की है पहले पिछली वीडियोज़ में। कौन मोनीटर करता है कि जो स्टैंडर्ड UNCRC ने बनाए हैं ये इंडिया फॉलो कर रहा है, पाकिस्तान फॉलो कर रहा है? कौन मोनीटर करेगा इनको? ये भी तो होना चाहिए ना। सिर्फ साइन करने से, रेटिफाई करने से बात नहीं ना बनती, पुश करना पड़ता है हर एक कंट्री को कुछ ना कुछ करने के लिए। क्या राइट्स दिए हुए हैं UNCRC में? 4 तरह के राइट्स में हमने पिछली वीडियोस में बात की थी, इसमें भी थोड़ा सा बात करेंगे। राइट टू सर्वाइवल, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू प्रोटेक्शन एंड राइट टू पार्टिसिपेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो राइट है चिल्ड्रन का, वो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? UNCRC के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये भी पता होना चाहिए हमको। और बच्चों के इंटरेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? राइट टू पार्टिसिपेशन का मतलब ये भी है क्या कि बच्चे पेरेंट्स को बताएं कि क्या करना है। सबसे वल्नरेबल चिल्ड्रन कौन है? अब देखिए लीबिया में, सीरिया में वॉर चल रही है, तो यार चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा सफ़रर हैं। तो और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म क्या बनाए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? कौन कौन से कमीशंस हैं स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? जैसे हम कहें मोहाली की बात करें, फाजिलका की बात करें, या किसी और डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो वहाँ क्या क्या चीज़ें बनी गई हैं बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम रोज़ ही देखते हैं ढाबों में बच्चे काम कर रहे होते हैं, तो क्या कर रही है सरकार? लोकल लेवल पे क्या चीज़ें हैं? और फिर पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है पंजाब स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, वो क्या है, कब आया था, कब लागू हुआ था, उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये क्या है, कब बना था, ये इसके बारे में हमने बात की है पिछली वीडियोज़ में। चाइल्ड लाइन क्या है, ये नंबर दिया है, कब दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अगर आप अध्यापक हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो या एक नॉर्मल सिटीज़न हो, तो आप क्या करोगे अगर आप देखते हो बच्चा डिस्ट्रेस में, अब्यूज़ किया जा रहा है बच्चे को? और चाइल्ड सेंसिटिव प्रोटेक्शन क्या होगी, चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी क्या है? ठीक है, तो ये बातें करेंगे, इससे बड़ी डिटेल में डिस्कशन हो जाएगी। ठीक है, चलो अब कुछ पार्ट शुरू करते हैं हम। ऐसे ही 3-4 वीडियोस में ये टॉपिक है वो ख़त्म कर देंगे। MCQs हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर लिए हैं, आगे भी करते रहेंगे। चाइल्ड क्या है, हु इज़ अ चाइल्ड, कब चाइल्डहुड, बचपन कब बंद हो जाता है, ऐसे लगा लीजिए। ये बड़ा ना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और इसके कॉम्प्लेक्स आंसर्स हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक कंट्री में डिफरेंट है। इंडिया में क्या है, कब बच्चा मतलब बचपन कब ख़त्म हो जाता है, उसके डिफरेंट कानून हैं। जैसे हमने अभी लास्ट वीडियो में बात की थी, चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन, चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शनल रेगुलेशन एक्ट है जो 1986, वो क्या कहता है? उसने 14 साल रखी हुई है कि चाइल्ड वो पर्सन है जिसने 14 साल की उम्र नहीं पूरी की। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है?
आपको याद ही होगा आर्टिकल 24 कहता है, आर्टिकल 24 कहता है कि बच्चा 14 साल से कम बच्चे को आप हजार्डस फैक्ट्री में काम नहीं करने दे सकते, अलाउड नहीं है। ठीक है, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 हजार्डस जॉब में काम नहीं कर सकते, तो वहाँ भी दिया हुआ है। अब आर्टिकल 21 है जो आपका RTE है, वो क्या कहता है, उसने भी देखो 6 से 14 साल बनाई हुई है एज, जब तक बच्चों को पढ़ाना है गवर्नमेंट ने, फ्री यूनिवर्सल एजुकेशन देनी है। ठीक है, बट अगर हम करें इंडियन पीनल कोड की बात करें तो 1860 का जो है, जो मैकॉले ने बनाया था, तो वो 7 और 12 एज लिमिट रखता है। ऐसे ही अगर किडनैपिंग अबडक्शन के लिए बच्चों के लिए मिनिमम जो एज रखी हुई है ताकि किडनैपिंग से प्रोटेक्शन की जा सके, उनकी अबडक्शन से प्रोटेक्शन की जा सके, वो 16 फॉर बॉयज़ है, 18 फॉर गर्ल्स है। ऐसे ही हमने लास्ट वीडियोज़ में बात की थी जस्टिस जुवेनाइल केयर एंड प्रोटेक्शन जो एक्ट है 2000 में आया था, उसमें 18 साल थी बॉयज़ के लिए। इसमें कुछ रिसेंटली 2019 में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस भी किए हैं, वो भी हमने पिछली वीडियोज़ में बात की थी। अब मैरिज की बात करें, लड़की के लिए 18 साल है, लड़के के लिए 21 साल है। ठीक है, ऐसे पॉस्को एक्ट है, जैसे सेक्सुअल ऑफेंसेस से चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट है, उसमें 18 ईयर्स तक दी हुई है। ठीक है, ऐसी चाइल्ड नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013 है, वो कह रहा है कि 18 साल का बच्चा, मतलब 18 साल से कम कोई भी है उसकी वो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड, ही और शी। ठीक है, वो बच्चा है। तो मतलब लार्जली जितनी भी डेफिनेशंस हैं ये UNCRC को कंफर्म करती हैं। ठीक है, तो जनरली अगर हम लें तो कोई भी बच्चा जो 18 साल से कम है उसको हम चाइल्ड कह सकते हैं। ठीक है, अगेन UNCRC ने क्या किया, हर एक कंट्री को दे दिया यार। ठीक है, कि आप डिसाइड करो यार कब बचपन ख़त्म होता है, 10 साल में, 12 साल में, 14 साल में या 16 साल में। कई कंट्रीज़ में 10 भी है। डेवलप कंट्री देखो आप, UK से लेके, फ्रांस से लेके, ऑस्ट्रेलिया, USA, वहाँ क्या है, अगर 10 से 14 साल तक की डिफरेंट एज है, मतलब बच्चे को जो बड़ी कोर्ट है, जो अडल्ट के लिए कोर्ट है, उसमें ट्राई किया जाता है, मतलब उसके ऑफेंसेस माने जाते हैं। इंडिया में नहीं माने जाते अभी तक। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ एक्ट क्या कहते हैं कि कोई भी बंदा या बंदी, आई मीन टू से ही और शी who is below 18 years old या who is below 18 years is a child। अब राइट क्या होता है, व्हाट इज़ राइट? राइट यार क्या, जैसे हमारा राइट टू फूड है। ठीक है, राइट टू फूड है, क्या है ये राइट है? जब आप कह देना यार आपका हक बनता है, एक स्पेशल नीड है, अगर जब उसको हम कोडिफाई कर दें, कोड बना दें और उसको लीगल इंस्ट्रूमेंट बना दें, कानून बनाते हैं, ठीक है, तो वो राइट बन जाता है। संविधान में बना दें, नेशनल या इंटरनेशनल कोड बना दें उसको, या सुप्रीम कोर्ट बना दें, या आपकी हाई कोर्ट भी बना सकती है उसको। ठीक है, तो राइट ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपको नहीं मिलते तो यू कैन गो टू कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। मतलब स्टेट की ऑब्लिगेशन बन जाती है कि आपको ये अधिकार देने पड़ेंगे उसको। ठीक है, वो इनएलियनेबल हैं, तो दीज आर कॉल्ड राइट्स। व्हाट इज चाइल्ड राइट? चाइल्ड राइट क्या है? ठीक है, सारे ह्यूमन राइट्स जो 18 साल के नीचे के पर्सन को मिलते हैं वो सारे चाइल्ड राइट्स कहलाए जाते हैं। क्या बच्चों को स्पेशल अधिकार मिलने चाहिए? क्यों यार, मिलने चाहिए ना, श्योर, ऑफ कोर्स दे शुड गेट दीज राइट्स। ठीक है, नॉर्मल अधिकार तो उनको हैं ही हैं जो ह्यूमन वाले हैं, बट चाइल्डहुड ना एक बड़ा ही क्रूशियल फेज़ होता है बच्चे का, जब बच्चा बन रहा होता है, उसकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल डेवलपमेंट हो रही होती है। तो इसलिए पर्सन की जो बच्चे की ना, जो हर एक पर्सन है, जैसे मैं ले लूँ, आप खुद को लीजिए, तो आपकी जो फाउंडेशन है पर्सनल लाइफ की या ज़िंदगी का, आपका नज़रिया वो कहाँ बनता है? वो जब आप बच्चे हैं तब बनता होता है। तो जैसा नज़रिया बनेगा वो सारी उम्र तक काम आता है और इम्पेक्ट करता है आपके डे टू डे डिसीजंस में और आपके फ्यूचर में। तो इसलिए उनकी छोटी उम्र, इमेच्योरिटी, वो डिपेंडेंट भी होते हैं हम पे, पेरेंट्स पे या गार्डियंस पे, तो वो वल्नरेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन की जा सकती हैं, मतलब उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो इसलिए उनको स्पेशल सेफगार्ड्स और ट्रीटमेंट चाहिए। तो इसलिए जो स्टेट है बड़ी रिलैक्स्ड अप्रोच नहीं ले सकती, उसको बड़ा एक्टिव होना पड़ेगा।
इनको नोबेल लॉरेट थे, इन्होंने कहा था कि क्योंकि यार पिछले 100 200 300 सालों में क्या हो रहा है, बच्चों को क्या है अबैंडन किया जा रहा है। हमने लाइफ की फाउंडेशन को ही निगलेक्ट कर दिया। हम बच्चों के साथ क्या कर रहे होते हैं, देखो कितना मतलब पिछले 100 से बहुत बुरा हो रहा था। ये वो समय होता है जब बोन्स बन रही होती हैं, ब्लड बन रहा होता है, उसकी सेंस डेवलप हो रही होती हैं, उस टाइम हम उसको क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। दुनिया करती है एक्सप्लॉइट यार, ठीक है। हमें खुद भी मतलब कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे। अब आगे 5th पॉइंट पे चलते हैं। सोर्स क्या है चाइल्ड राइट्स का? देखो चाइल्ड राइट्स का जो सोर्स है, जैसे इंडिया में बात करें तो हमारा संविधान है, जहाँ हमारे कानून हैं, जहाँ कोर्ट ने कोई प्रोनाउंसमेंट्स की हैं, जहाँ इंटरनेशनल कानून है, इंडिया ने रेटिफाई किए हैं, जहाँ साइन किए हैं, और उसके अधीन इंडिया की जो ऑब्लिगेशंस बनती है वो सारे मिला के उन चीज़ों से हम इंस्पायर होते हैं, उसी से चाइल्ड राइट्स निकलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, हमने एक वीडियो में पूरी बात की थी आज, और हम डिटेल में बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम में आर्टिकल पूछे जाएं। देखो अब स्टेट की हमने आर्टिकल 15(3) में, अगर आपने पॉलिटी की है तो आपने पढ़ा होगा कि स्टेट विमेन या चिल्ड्रन के लिए स्पेशल पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन सुना होगा आपने, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। तो वो आर्टिकल 5 पार्ट 3 या सब क्लॉज कह लें 3 में पूछा जाता है, स्पेशल प्रोविजंस हैं चिल्ड्रन के लिए। ऐसे ही आर्टिकल 21A 6 से 14 साल के बच्चे को पढ़ाना है, यूनिवर्सल कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन देनी है, फ्री देनी है, आर्टिकल 21A जो अपना RTE है। फिर आर्टिकल 24 अभी हमने बात की थी कि कोई भी बच्चा 14 साल से कम हज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है 39E। ये कहते हैं यार मतलब जैसे हम कहें यार फैक्ट्री वाला है कोई, ठीक है, वो देख रहा है अभी बच्चे को ज़रूरत है काम की, उसको इजी होता है कि इसको आधी तनख्वाह दूंगा मैं तो उससे काम चल जाएगा। तो उसका राइट है कि उसको प्रोटेक्शन मिले, उसका अब्यूज़ ना हो, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक नेसेसिटी, मतलब घर में कोई काम करने वाला नहीं है, वही एक ब्रेड अर्नर है या ब्रेड विनर है घर का, तो उसको काम करना पड़ता है। मतलब वो ऐसे ऑक्यूपेशन ना करे बच्चा जो अनसीटेड हैं बच्चों के लिए। तो ये आर्टिकल 39E में दिया गया है। फिर आगे आर्टिकल 39F। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है यार हर एक तरह के बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, ताकि वो हेल्दी मैनर में कंडीशंस में डेवलप कर सकें, उनको डिग्निटी मिलनी चाहिए, और उनको मॉरल और मटेरियल अबैंडन नहीं करना चाहिए ऐसे बच्चों को। तो वो आर्टिकल 39F है। अभी तक हमने देखा आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 24 देखा हमने, ठीक है। और बताइए आर्टिकल कौन सा देखा आपने? अभी 39 और किया था हमने, ये 39E, ठीक है। ये 39F है। आर्टिकल 45 क्या है? इसमें पहले क्या था, जो आपका 6 to 14 ईयर्स की एज थी वो यहाँ पे डाला गया था बच्चों की पढ़ाई के लिए। अब यहाँ से ये निकाल दिया गया है, अब सिर्फ 0 to 6 एज रह गया है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, अभी ये हमारे संविधान ने, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर वर्क करना है, इसको भी राइट बनाना है, इसको भी राइट बनाना है। तो 0 to 6 ईयर्स, ठीक है। बाकी इन राइट्स के अलावा जो एक ह्यूमन को मिलते हैं, अडल्ट को, वो भी इन बच्चों को मिलेंगे राइट्स। अब देखिए राइट टू इक्वालिटी जो ह्यूमन को मिलते हैं, अडल्ट को मिलते हैं, इसको भी मिलेगा। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15, पर्सनल लिबर्टी एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये भी आर्टिकल 21 उसको मिलेगा। और प्रोटेक्शन देनी है उसको बॉन्डेड लेबर से, जैसे ब्रिकलिन में होता है स्लेवरी होती है ना, स्लेवरी हम देखते हैं, तो बच्चों को मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा भट्ठों में यार क्या होता है ब्रिकलिन्स में, ठीक है। एक फैमिली है 10-10 साल तक काम कर रही है, उसको पैसे भी नहीं देते, बांध के रखते हैं, फोर्स किया जाता है उनको बॉन्डेड लेबर में, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 23। अब राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने इंस्टीट्यूशंस बना सकती हैं पढ़ने के लिए और प्रोटेक्ट कर सकती हैं अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को। अब वीकर सेक्शंस जो SCs और STs हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं, इनके साथ सोशल इनजस्टिस हुई है, तो एक्सप्लॉयटेशन से उनको भी प्रोटेक्ट करना है, इसलिए उनके लिए स्पेशल राइट्स दिए गए हैं।
और फिर न्यूट्रिशन की बात करते हैं, आर्टिकल 47, जिसमें कहा गया कि सबको अच्छा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। इसी के अंदर तो आप देखते हो जो आपका क्या है, मिड डे मील स्कीम चलती है, मिड डे मील, वो क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू न्यूट्रिशन ऑफ द चिल्ड्रन, आर्टिकल 47। तो आपको ये याद होने चाहिए, डायरेक्टली पूछे जाएंगे, पॉलिटी में भी पूछे जा सकते हैं। अब मेजर लॉज क्या हैं इंडिया में जो बच्चों के साथ रिलेटेड है? देखो, इंडियन पीनल कोड आईपीसी और सीआरपीसी कह देते हैं हम, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये अमेंडमेंट की गई है इसमें। तो क्या है, वो एप्लीकेबल हैं बच्चे को चाहे अडल्ट को, सिमिलर हैं। और कुछ स्टेट्स की लेजिस्लेशन, स्टेट्स ने भी कानून बनाए हुए हैं। अब देखिए स्टेट्स ने क्या क्या कानून बना रखे हैं। देखो, पॉस्को एक्ट हमने किया था, 2012 में आया। फिर आरटीई आपका 2009 में आया। अब चाइल्ड मैरिज एक्ट है जो प्रोहिबिट करता है, जो 2006 में आया। ठीक है, फिर कमीशंस बने हैं, जैसे पंजाब स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बना हुआ है। ठीक है, ये एक नेशनल कमीशन था। फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2019 में भी अमेंड किया गया इसको, 2011 में और 2006 में, पहले 2000 में आया था। कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स चलती रहती हैं। फिर आपका जो भ्रूण हत्या के अगेंस्ट PCPNDT एक्ट बनाया था, प्री कॉन्सेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिस यूज़ एक्ट 2004, अल्ट्रासाउंड नहीं करने देते जो। ठीक है, बहुत अच्छा एक्ट है ये, बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा आज भी पंजाब में अच्छे तरीके से। क्वेश्चन देखिए, 7 पॉइंट है, इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट्स, ये अडल्ट्रेशन से रिलेटेड है कि प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, IMS एक्ट भी कह देते हैं। इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट्स एक्ट, फीडिंग एंड बॉटल्स, 2003 में इसको अमेंड किया गया। फिर और क्या है, अब जो बच्चे हैं जो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं बच्चे, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में आज भी कम से कम 2 से 3 करोड़ बच्चे अपाहिज हैं बेचारे, जिसको हम क्या कह सकते हैं, डिफरेंटली एबल्ड, हम एक अच्छा वर्ड यूज़ कर रहे हैं उनके लिए, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, फिर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन देखते हैं हम, बच्चों का क्या किया जाता है, अबडक्शन की जाती है, उसके लिए एक्ट बना हुआ है। फिर गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, देखो ये इंपॉर्टेंट कहाँ हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे हमने ये भी एक केस देखा था, नॉर्वे का था, मतलब पेरेंट्स में तलाक हो गया, अब समझ नहीं पा रहा था कि बच्चे नॉर्वे लेगा या बच्चे इंडिया लेगा, तो ये लीगल मैटर चला गया कि बच्चे किस कंट्री के होंगे। और जैसे और भी इशू होता है, जैसे जर्मनी की कोई कपल है, वो इंडिया में आए, उन्होंने क्या किया, सरोगेसी के थ्रू बच्चा पैदा कर लिया, बाद में उनमें अनबन हो गई, वो दोनों अब बच्चा नहीं लेना चाहते, बच्चा पैदा भी कर लिया इंडिया में थ्रू सरोगेसी। सरोगेसी होती है मतलब किसी फीमेल को पैसे दे दिए और उसको थ्रू इनवर्टो फर्टिलाइजेशन के थ्रू उन्होंने मतलब बच्चा किया उनका, तो वो होती है सरोगेसी। तो उसमें ये एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया। अब इसमें भी बड़ी कुछ चेंजेस किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली। अब कुछ मेजर पॉलिसी स्कीम्स हैं, ये पुरानी हैं, कुछ नई हैं। नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013 में आई थी, अब रिसेंट भी आई है। ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी पॉलिसी आई थी। नेशनल फ्रेमवर्क एंड एड्स इन इंडिया, इसके रिलेटेड आई थी। फिर नेशनल प्लान ऑफ एक्शन 2005 में आया था। चार्टर फॉर चिल्ड्रन आया था। हेल्थ पॉलिसी आई थी। न्यूट्रिशन पॉलिसी आई थी और नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी। फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन अभी रिसेंटली भी आई है 2019 में। अभी आपकी एक इसके लिए स्पेशल लेक्चर भी लिया गया था। मेजर स्कीम्स क्या हैं? ICDS पता ही आपको, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो आपके आंगनवाड़ी सेंटर है इसके थ्रू ही चलते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम भी है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और क्या है, चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है। देखो, चाइल्ड एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी है, डिस्ट्रेस में चिल्ड्रन कैन कॉल एट दिस प्लेस। ठीक है, नेशनल स्किल बिल्डिंग मिशन है, बच्चों का स्किल बिल्ड किया जाए, मतलब छोटी क्लासेस में चलता है ये। फिर कुछ स्कॉलरशिप भी दी जाती हैं जो गरीब बच्चों के बच्चे हैं, पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, अदर्स डिफरेंट स्कॉलरशिप स्कीम है बच्चों के लिए। फिर इंटरनेशनल लॉज क्या हैं, इसमें से हैं चांसेस के क्वेश्चन आ जाएं। लॉजिकली सोचना अगर आप इसको कर सकते हो, इट इज़ वेरी इजी। देखिए इसको, अब देखिए फर्स्ट देखते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड मैंने बात की थी ना, सबसे पहले लीग ऑफ नेशंस ने किया, बाद में UN ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया 1959 में। देखो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों की, या मतलब लेबर के रिलेटेड ऑल लेबर इश्यूज अक्रॉस दी वर्ल्ड। तो इन्होंने कन्वेंशन नंबर 138 में लिखा है कि
मिनिमम एज क्या होनी चाहिए बच्चों की काम करने की, 1973 में आई थी। फिर क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस ने मिनिमम रूल्स बनाए जुवेनाइल जस्टिस के लिए, ये बीजिंग रूल्स भी कहा जाता है 1985 के। फिर ये हमने UNCRC 1989 में आई। उसके बाद देखिए ये मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, रीसेंट बहुत पीछे से लेके रीसेंट तक चल रही है ये बात। प्रोटेक्शन ऑफ जुवेनाइल्स की प्रोटेक्शन के लिए, जिनको लिबर्टी नहीं मिल रही, आज़ादी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, 1990 में आई थी। फिर कुछ गाइडलाइंस आई थी, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी होती है मतलब बैड बिहेवियर कह लें बच्चों का, तो उनको प्रिवेंट करना है, ठीक है। असल में ना एक आपको बात बताता हूँ, कोई भी अगर कोई क्राइम करता है ना, उसके पीछे गवर्नमेंट एक चीज़ ज़रूर देखती है, कोर्ट एक चीज़ ज़रूर देखती है कि क्या उसके इस ऐसे बिहेवियर के पीछे कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस थे, क्या बच्चा वायलेंट माहौल में पैदा हुआ, उसने वायलेंट ही चीज़ें देखी सारी लाइफ, तो उसका एटीट्यूड भी वायलेंट बन जाता है। तो दीज थिंग्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो रियाद गाइडलाइंस थी ये 1990 में। फिर सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन 1990 था। फिर ILO कन्वेंशन 80 जो नंबर 182 है वो 1999 में आई थी। उसमें दिया गया था वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर क्या हो सकती है, वर्स्ट फॉर्म। फिर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन और पोर्नोग्राफी के रिलेटेड आई थी, प्रोटोकॉल आया था 2000 में। फिर चिल्ड्रन इन्वॉल्व इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जैसे हम देखें लीबिया, सीरिया, अफ़गानिस्तान, यहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हैं यार, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, बच्चे सफ़र कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड भी था ये। ए वर्ल्ड फिट फॉर चिल्ड्रन 2002 में हुआ। फिर सार्क कंट्रीज़ हैं, जो कौन कौन से हैं, 8 कंट्रीज़ हैं सार्क में, इंडिया के नेबर हैं, प्लस अफ़गानिस्तान है एक, चाइना नहीं है बस, ठीक है, अफ़गानिस्तान है। सार्क कंट्रीज़ कहते हैं, इन्होंने भी कन्वेंशन बनाई थी 2002 में ट्रैफिकिंग बचाने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं पाकिस्तान से चाइना में क्या हो रही है, ट्रैफिकिंग हो रही है विमेन की, चिल्ड्रन की। ऐसे ही इंडिया में क्या होता है, नेपाल से फीमेल और चिल्ड्रन की प्रोस्टिट्यूशन होती है और ट्रैफिकिंग होती है, तो उसके रिलेटेड था। फिर यूनाइटेड नेशन ने भी सोचा कि यार द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, उनके लिए भी स्पेशल राइट्स होने चाहिए, वो उन्होंने 2006 में लेके आए वो। तो ये जो हमने अभी किए ये सारे प्रोटोकॉल्स थे, ठीक है। कुछ और भी हैं, हम देख लेते हैं। ह्यूमन राइट्स पे डिक्लेरेशन था जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे था 1966 में। इंटरनेशनल कॉवेनेंट और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के लिए था। इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स, फिर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1979। तो अभी तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स देखे और कुछ बेसिक चीज़ें की। So friends, if you like our video, then you can share it with as many people as possible. Stay tuned for the next video. Thank you and have a good day. Bye bye.